बोली, आपका कम्युनिकेशन पावर, ये चीज सब हो रहा है ना। ये अगर नहीं हो रहा है तो आपकी और सीखने की जरूरत है। और कभी भी ये चीजें कभी नहीं मानना है। जो अगले हम डॉक्टर के साथ में बैठे हैं, किसी एडवोकेट के साथ में बैठ कर हम मीटिंग कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर के साथ में बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके सामने में हम ढीला पड़ जाए, कभी भी ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि आप उनके सामने में पाए गए, बेशक उम्र जैसा भी हो, जितना भी छोटा बड़ा हो, उम्र एक अलग बात है, लेकिन नॉलेज की बात अगर करें, उनके पास में जो नॉलेज है, आप ये बताइए, एक प्रोफेसर के साथ में बैठ के अगर मीटिंग कर रहे हैं और नए व्यक्ति है, चाहे जैसे तो क्राउन लेवल के व्यक्ति है, डायमंड लेवल के व्यक्ति है, तो वो लोग तो चलो ठीक है, इतना एक्सपीरियंस हो चुके रहते हैं कि उनको उनके भरोसा जीत के ले आ सकते हैं, उनको जैसे चाहिए वैसे वो ज्वाइन करा लेंगे और अपने बातों पे हाँ भी करवा लेंगे, है ना, यस भरवा लेंगे। लेकिन जो हम अभी जो स्ट्रगल पीरियड में है, जो हम अभी स्ट्रगल टाइम में है, अगर हम वैसे हाईली प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ में अगर हम बैठ गए, तो हम लोग को थोड़ी सोचना पड़ जाता है ना। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपका जेनरेशन का फ्यूचर सिक्योर कर सके, आपका फ्यूचर सिक्योर कर सके। लेकिन मेरे पास में है हेल्दी लिविंग नेपाल और वेस्टीज के जरिए हम उनकी फ्यूचर, उनकी 3 जनरेशन तक की फीचर को हम सिक्योर कर सकते हैं, जो उनके पास में नहीं है, हमारे पास में वो ऑप्शन है। तो हम उनसे पैग हुए ना, ये चीजें हमेशा दिमाग में बैठा के रखनी है। अगर कहीं अगर वो अगले अगर कोई बात मानने की, अगर एजुकेशन की बात अगर बीच में आ जाते हैं, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। आपके पास में अगर कोई ऑप्शन हो कि हम चाहते हैं कि एक से लेके 2 से लेके मैक्सिमम 2 से 3 साल तक हम मेहनत करेंगे, उसके बाद में हम चाहेंगे कि हमारे घर पे, हमारे अकाउंट में हर महीने पैसे आते रहे हैं, है ना। आपके पास में कोई ऑप्शन है, इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म आप बता सकते हैं, जो कि हम जिंदगी भर घुट घुट के मरना नहीं चाहते, जिंदगी भर हम किसी काम में घिस पैसे के लिए हम घिसना नहीं चाहते, हमें फ्रीडम लाइफ चाहिए, कि आप दिला सकते हैं। उनके जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आप अपने जो नॉलेज लेके जो काम कर रहे हैं, क्या ये नॉलेज के जरिए जो आप इनकम बना रहे हैं, क्या ये इनकम अपने बच्चे में ट्रांसफर कर सकते हैं? उनके जवाब होगा कि ना। क्या आप जो काम कर रहे हैं उस काम से आप दूसरे को उस काम पे आप काम करने के लिए आपके पास में इतना एबिलिटी है, आप अपनी जगह पर रख सकते हैं? उसका जवाब होगा कि नहीं। जो काम आप कर रहे हैं, क्या शरीर को उस काम को करने से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? बोलेगा नहीं। क्या आप शरीर स्वस्थ रखने के लिए दूसरों को आप सजेस्ट कर सकते हैं? बोलेगा नहीं। इस तरह से मेडिकल साइंस के, मेडिसिन के डॉक्टर अगर है तो वो अपने तरीके से मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। इस तरह से हर एक 2-3 पॉइंट की सवाल अगर करेंगे, 2-3 सवाल करेंगे, तो हर एक जवाब का वहां से नो सुनने को मिलेगा। तो हर एक सवाल का आप पॉजिटिव हमें बोल सकते हैं, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं आपको लीड कर सकता, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, है ना। आपके घर में जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चे हैं, उनको अगर आपको लगता है कि आने वाले समय बेरोजगार हो सकता है, मैं उनको रोजगार दे सकता हूँ, मैं रोजगार दिला सकता हूँ। रोजगार मतलब ये नहीं, रोजगार मतलब उसी को नहीं बोलते जैसे कि आप नौकरी करेंगे तो उसको रोजगार मिल गया, ऐसा भी नहीं है। मतलब ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम, एक मैं बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मेरे पास में मैं दे सकता हूँ, वो कि आप नहीं देख सकते सर। आपके पास में जो नॉलेज है, नॉलेज से आप अपनी नॉलेज बच्चे को नहीं दे सकते, देंगे तो आपकी इसी पोस्ट पे बैठा के वो इनकम बच्चे में नहीं दे सकते। लेकिन हमारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ऑप्शन है, जो इनकम मेरे में है, मेरा इनकम मेरे बच्चे में जा सकता और जाता है ना, 3 पीढ़ी तक के लिए। वो चीजें नहीं आता, मैं उसी के लिए मैं बात करता हूँ। आपके पास में रॉयल्टी इनकम नहीं है, पर मेरे पास में रॉयल्टी इनकम का एक जरिया है, मैं आपको बता सकता हूँ, और ऊपर से मैं आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो आपको बातें सुनने में मजबूर हो जाएगा, और आपके साथ में मीटिंग करेंगे, और आपके टीम में आके उनको अगर आप सपोर्ट करते हैं, उनको लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं, तो वो लीडर बन जाएगा, और हजारों आदमी की टीम को खड़ा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात। इस तरह से कभी भी अगर आज ये भी पॉइंट पे मैंने बात किया था, जहाँ पे मैंने अपने टीम के साथ में मैंने बात किया, वही चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी लीडर सब है वो थोड़ा नोट कीजिएगा उस तरह से। अगर किसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पूछ देता है हमें, आप क्या काम करते हैं, समझ लीजिए कि आधा तो होश उसी टाइम में उड़ जाता है ना। हम बेहोश हो जाते हैं उसी टाइम। अब हम क्या बताएंगे, मेंबर बनाते हैं ये भी नहीं बोल सकते, हम इस तेल साबुन के बिजनेस में ये भी नहीं कर सकते, तो हम फिर कहेंगे क्या? हम हेल्थ हेल्थ केयर कंपनी में हम काम करते हैं। काम कौन करता है? जो नौकरी करता है, जॉब करता है। हम जॉब जॉब भी नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनर्स हैं बिजनेस का, तो हम कहेंगे क्या उसको, है ना। उसको हम इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। हम
हम एक दूसरे को हम मदद करते हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म को हम चलाते हैं, हम ऐसा प्लेटफॉर्म, हम हेल्थ केयर कंपनी की हम पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। हम हेल्थ केयर कंपनी चलाते हैं। और जो प्रोडक्ट है, कुछ सामान है, जो सामान को हम, अगर कहीं सवाल आ जाता है कि आप सामान बेचने की कंपनी, तेल साबुन वाला बिजनेस में है, बेचने का काम करते हैं क्या? बेचने वाले काम कंपनी करते हैं, हम लोग प्रमोटर हैं, हम प्रमोट करते हैं। और ये हेल्थ केयर कंपनी को हम लोग चलाते हैं। हम एक दूसरे को हम मदद करते हैं। जो आदमी बेरोजगार है उसको हम रोजगार देने के लिए हम मदद करते हैं। उनके घर में हर महीना पैसे लाने के लिए जो भी मदद चाहिए वो हम मदद करते हैं। लोगों को, शरीर को स्वस्थ रखने में हम मदद करते हैं। लोगों को सपना पूरा करने में हम मदद करते हैं, है ना। लोगों को अगर रॉयल्टी इनकम चाहिए तो हम उसके लिए हम मदद करते हैं, है ना। अगर उसको रॉयल्टी इनकम चाहिए, वो इनकम अगर बच्चे में जाने के लिए हम मदद करते हैं। रॉयल्टी में यहाँ पे 3 जनरेशन तक ट्रांसफरेबल होता है, हम उसके लिए मदद करते हैं। लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये चीज सब भी अगर बोलेंगे तो अगले आदमी सुनने से मजबूर हो जाएगा। आखिर ये किस टाइप का काम है, उनके साथ में बैठ के आप मार्केटिंग प्लान कर सकते हैं या सीएनटी कर सकते हैं। वो आपके साथ में जुड़ेगा और ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेगा। ओके। और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग के ऊपर में, ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है, जो पहले मैंने बात कर लिया आप लोगों से, है ना। ड्रेस होना बहुत ही जरूरी है। जिन जिन लीडर के पास में बिजनेस होता है ना, यूनिफॉर्म का बहुत बड़ा असर, कई बार हरिकिशन सर भी बोले हैं, यूनिफॉर्म में अगर पुलिस वाला अगर नहीं रहेगा तो उसको रोड पे कोई पुलिस नहीं कह सकता, है ना। यूनिफॉर्म का इतना ताकत होता है। जैसे कोई एडवोकेट है, वो अपना काला कोट में रहता है, व्हाइट शर्ट काला कोट में रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि इनके पास में ये पावर है और इस पोस्ट का आदमी है ये, है ना। वो यूनिफॉर्म का बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग कहीं रोड पे जा रहे हैं और कोई वेस्टिजियन राइट का निशान, डबल राइट का निशान का टाई का है ना, अगर वो लगा के अगर चल रहे हैं तो चलते चलते हम हाथ मिला सकते हैं और गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म का बहुत बड़ा असर करता है। तो बहुत सारे लीडर को देखो जीन्स पे आ जाता है, स्पोर्ट शूज पे आ जाता है। उस तरह से अगर मीटिंग करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला आदमी आप पे भरोसा नहीं करेगा। आपका मेहनत तो बहुत करेंगे, पर रिजल्ट जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से रिजल्ट मिलना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो बिजनेस के जिस हद तक ले जाना चाहेंगे उस हद तक हो सकता है जाने में कुछ टाइम लग जाए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को, है ना, शकल और अकल ठीक कर लेना चाहिए। अकल मतलब ये हो गया नॉलेज ले लेना चाहिए, शकल मतलब ये हो गया बाल का कटिंग होनी चाहिए पूरा ऊपर से नीचे तक अगर दिखे, लगना चाहिए कि ये कोई परफेक्ट बिजनेसमैन है, ये हमें जो बता रहा है ये सही बात बोल रहे हैं, है ना। तो ये चीजें ड्रेस से ही मैंने बताया था 50% काम हो जाते हैं। बहुत बड़ी, छोटा सा लगता है देखने में, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना। अगर ड्रेस ठीक नहीं है, आप अगर 1 लाख शब्द, एक शब्द अगर 1 लाख के बराबर के अगर आप बोलेंगे ना, तो आपके उस शब्द में जान नहीं होगा। कुछ मैटर करता है, बहुत कुछ मैटर करता है आपका ड्रेस, और कुछ मैटर करता है आपका शब्द, है ना। इस तरह से आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाता है ना। ये चीजें होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में टूल किट होना बहुत जरूरी है। टूल किट्स में मतलब आपके पास एक बैग हो, आपके पास में फ्लिप चार्ट हो, एक डायरी हो, पेन हो, मार्कर हो, परमानेंट मार्कर हो, बोर्ड मार्कर हो, 2 पेन ही हो, एक पेंसिल्स हो, रबड़, मतलब ये चीजें सब होनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद में ऑर्डर फॉर्म होनी चाहिए आपके पास में। कैटलॉग बुक होना बहुत जरूरी है ना। कार कार्निवल वाला बुक होना बहुत जरूरी है। या तो वॉइस मैगजीन होना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को दिखा सके। जिस प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ में हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी वो प्रोफेशनल के व्यक्ति सब ऑलरेडी उस बिजनेस में इन्वॉल्व है और आज के डेट में सक्सेस हो चुके हैं। ये एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपके पास में वॉइस मैगजीन होना बहुत ही जरूरी है, ताकि उसकी जीवनी कहानी अगर पढ़ेंगे वो मैच करना शुरू कर देगा। हाईली एजुकेटेड के बारे में बात कर, और मैच करना शुरू कर देगा कि मेरे तरह ही है, मेरे से हाईली एजुकेटेड व्यक्ति है, लेकिन वो इस काम को करके आज सक्सेस हुए हैं। आने वाले समय में मैं भी सक्सेस सफल हो सकता हूँ, उसको लगेगा। वो आपके साथ में बिजनेस साइन करेगा। तो एक चीज है, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, जो कि कंप्यूटर के दुनिया में एक ऐसा हार्ड डिस्क हुआ करता था। हार्ड डिस्क है ना, फ्लॉपी डिस्क होता था। तो जैसे गार्बेजिंग इन तो वैसे गार्बेजिंग आउट। एक और उसको थोड़ा इजी हम कर देते हैं, जैसे सीडी प्लेयर हुआ करता था पहले। तो सीडी प्लेयर में जैसे राउंड टाइप का सीडी होता था, सीडी प्लेयर में जैसे सीडी डालते थे तो उसका जो भी मूवी होता था, जो भी
जो भी हम डालते थे रिकॉर्ड करके, जैसे गेम हो गया, कोई मूवीज हो गई, तो जिस मूवी का कैसेट डालते थे वही मूवी टीवी पे आउटपुट होके हमें देखने को मिल जाता था। तो इनपुट जैसे करेंगे आउटपुट वैसा ही मिलेगा। आप अपने टीम में जितना एजुकेटेड आदमी को इन्वॉल्व कराएंगे, आपको रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लीडर सब क्या करते हैं, नीचे लेवल में खेलते रहते हैं और उसको तैयार करने में लगे रहते हैं, और वो तैयार नहीं हो पाता है, बहुत सारा टाइम एफर्ट करते रहते हैं। तो इससे होता क्या है, अच्छे अच्छे लीडर थकान सी महसूस करने लग जाता है, और धीरे धीरे वो भी स्लो होने लग जाता है। तो इसमें जिस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमें खाना की बहुत जरूरी होता है, ताकि हम कभी भी डिमोटिवेट ना हो, है ना। हमारे माइंड हमेशा चार्ज रहे, हम अंदर से हमेशा बिल्कुल चार्ज रहे। तो इसीलिए हम लोग को चार्ज होना बहुत जरूरी है। चार्ज कैसे होते हैं, ये एजुकेशन की अगर कमी होगा तो हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो एजुकेशन कैसे लेंगे, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। कितने लीडर हैं जो बुक पढ़ रहे हैं। आज की दुनिया की, आज की इतिहास की बात अगर करें, आज के डेट में जो भी मिलियनर बिलियनर व्यक्ति है, जो सक्सेसफुल लीडर है, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, बिना पढ़े आज तक कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो सक्सेसफुल हो चुका हो। पढ़ना बहुत जरूरी है। अब कौन सी बुक पढ़ेंगे, जिन्होंने जो बुक पढ़ के आदमी सक्सेस हुए हैं। बहुत सारे बुकें हैं, सवाल ही जवाब है ना। उसके बाद में रिच डैड पुअर डैड है, लोक व्यवहार है, अच्छे बोलने की कला है, बहुत सारे बिजनेस स्कूल है, बहुत सारे इस टाइप का बुक है। ये अगर ये बुक अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास में बहुत नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे शत्रुघ्न सर दिखा रहे हैं, है ना, जुड़ो और जीतो, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ो और जीतो बुक दिखा रहे हैं इन्होंने। ये बुक सब हम पढ़ सकते हैं। ये बुक पढ़ने के बाद क्या होता है, अंदर का जो जितने भी गंदगी होती है अपने दिमाग में, निगेटिविटी बैठा हुआ, जो हम अपने सफलता से माइलों दूर रहते हैं, वो चीजें पढ़ने से आपके अंदर की गंदगी साफ करती है ना, चमकाते हैं और भरोसे दिलाती है। तो आप सक्सेस इस तरह से चलेंगे तो आपको सक्सेस होना तय है, 110% डन है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। तो अगर सक्सेस होने के लिए, जैसे हमारे जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन का लेना बहुत ही जरूरी है, उसी तरह से जीवित रहने के लिए खाना का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम लोग इस प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल होने के लिए बुक का पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जो लीडर का आदत नहीं है बुक पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने की आदत डालिए। हम लोग बरसों बरसों से जूम मीटिंग में हम आ रहे हैं, लेकिन जिनका लेवल जहाँ पे है वहीं पे वो लेवल लेके बैठे हैं, लेवल अप नहीं हो रहे हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने आप से पूछिए, जो काम मैं कर रहा हूँ कहाँ पे कमी हो रही है, क्यों बिजनेस आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कहाँ पे नॉलेज की कमी है क्या। अपने आप से सवाल करेंगे ना, जवाब अपने आप से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जहां पे अगर आपको लगता है कि जवाब ये है, ये चीज करनी चाहिए हमें, फुलफिलमेंट कर, जहां पे पंक्चर है वो पंक्चर पे पेस्ट कीजिए, है ना। आने वाले समय में आप जो चीज कमजोरी पॉइंट है उस पे हावी हो जाइए, उसको हावी मत होने दीजिए, उस पे हावी हो जाइए। आप वो कमजोर पॉइंट हट जाएंगे और आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप में ढूंढिए कहाँ पे कमी है, क्यों, जिस हिसाब से हम डिजाइनिंग चाह रहे हैं अपने टीम में उस हिसाब से क्यों नहीं हो पा रहा है, हमें कैसे दिखनी चाहिए, कैसे शब्द यूज करनी चाहिए, उस हिसाब से आप अगर नॉलेज गेन करते हैं तो सब कुछ हो जाएगी। सोच के देखिए, एक क्रोन लेवल का जो होता है, जैसे हमारे दास सर जो मीटिंग करते हैं, उनमें क्या क्वालिटी है, उनकी कम्युनिकेशन पावर को देखे हैं हम लोगों ने। हरिकिशन सर जी जो मीटिंग करते हैं उनकी कम्युनिकेशन के पावर को देखे हैं। क्या हम कॉपी कर पा रहे हैं, कितने परसेंट कॉपी किए। बोलने की कट देखिए उनके कैसे होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन देखिए उनका किस तरह से बात करते हैं, है ना। जिनके साथ में भी बात करने के लिए लगे, उनकी बोली सुन के, उनकी बातें सुन के लोग मोहित हो जाता है। वो चीजें हम लोगों में क्यों नहीं है। हम कब तक इस तरह से हम दर्द लेके जीते रहेंगे, कब तक हम इतने पेन को हम झेलते रहेंगे, है ना। जब अगर हम लोग को लगता है कि 1 से 2 साल का दर्द है, तो फटाफट करके उस दर्द को झेल लेते हैं ना, झेल के खत्म करते हैं। जब दर्द झेलने से ही सफलता अगर मिलने वाली है, तो इस पेन को झेल के खत्म करो जल्दी से जल्दी, है ना। ये खत्म कैसे होगा, जितना जल्दी जितना ज्यादा टाइम देंगे एजुकेशन सेक्शन में, एजुकेशन पार्ट में, उतना ही जल्दी सब सक्सेस होंगे। एजुकेशन कमी के होने से, हम लोग को नॉलेज की कमी होने से नेटवर्क सही से बिल्ड नहीं हो पाता है।
ये बहुत ही बड़ी बात है। एजुकेशन की कमी की वजह से बहुतों लोगों ने फेल होते हुए देखा है। नेटवर्क की दुनिया में, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में ही अब इतने करोड़ आदमी जुड़े हैं, लीडरशिप जोड़े हैं, क्या सब के सब घर में 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ रहे हैं? सब में अगर सब व्यक्ति को नहीं आ, क्यों? कहीं न कहीं गैप है। क्या वही गैप तो मेरे में भी तो नहीं? अपने आप से चेक कीजिए। प्रत्येक 1 हफ्ते पे, मैं तो कहूंगा 3 से 4 दिन के बाद में 1 घंटे स्पेशल अपने आप को दीजिए, अपने आप को पढ़िए। अपने आप को पढ़ने के बाद में एक नोट बनाइए, क्या क्या कमी दिखाई दी है अपने आप में, उस कमियां को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अपने आप से पूछिए, सब कुछ अपने आप को करेक्शन कीजिए। कोई आपको करेक्शन नहीं करेगा। अपलाइन तो आके आपके साथ में मीटिंग कर देगा, वो चला जाएगा। लेकिन अपने आप से बात करने की कोशिश करेंगे ना, सब कमियां अपने आप में मिल जाएगा। और अपने आप कमी अपने आप से करेक्शन कर सकते, उसको मरम्मत कर सकते, रिपेयर कर सकते। हम बहुत बिगड़े हुए हैं। मैं अपने बात करूंगा। हम किसी की ऊपर में करने का अधिकार नहीं है सर मेरे को। मैं अगर मैं कोई गलती शब्द अगर कहीं यूज हुआ होगा तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन मैं कहाँ पे बिगड़ा हूँ? बिगड़ने का मतलब क्या होता है? हम मेहनत करते, रिजल्ट नहीं आ रहे, क्या कारण क्या है? बहुत सारी चीजें मैंने स्टडी किया है। मैंने उस कमियां को मैंने दूर किया और बहुत ही बेटर होते चला जा रहा है। तो सब कोई अपने अपने ऊपर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों, है ना? हम लोग यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा जीत होती है। हम कोशिश करते हैं अपने टारगेट पे काम करते करते, अगर टाइम पे अगर अपने लेवल पे नहीं पहुंचे तो हराश कभी नहीं होना है। या तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम जीतते हैं, या तो हम सीखते हैं। जीत लिए तो ठीक है, नहीं जीत सके, कुछ जीतने से हम अपने लेवल से कहीं पीछे हैं तो हम बहुत कुछ सीख लिए, सीखने की कमी थी, वो चीज सीख लिए। इसमें हार होता ही नहीं। नजरिया आपके ऊपर डिपेंड करता है, नजरिया इसमें हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर इस काम को एक बार सीख लिए ना दोस्तों, है ना, आपकी, क्योंकि आपकी सीखने के पीछे 3 पीढ़ी का फ्यूचर कनेक्टिविटी है ना। एक बार तो किसी न किसी जनरेशन को तो कुर्बानी तो देना ही पड़ेगा गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लिए। तो उसमें से भी मैंने ये चीज पे भी मैंने जिक्र किया था, हम लोग की जो एज है सबके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। 4 स्टेज में से लगभग थर्ड स्टेज, मतलब सेकेंड स्टेप तो जा चुका है। थर्ड लेवल वाली जिंदगी हम जी रहे हैं। और लास्ट में जो बुढ़ापे वाली जिंदगी होगा, एक स्टेज उसको भी लिए, उसके लिए भी रखिए, है ना। तो हम लोग जो है फर्स्ट बचपना और जवानी, सेकेंड लेवल के लास्ट में हम लोग हैं। उसके बाद में थर्ड लेवल वाली जिंदगी बची है हमारे हाथ में। और फोर्थ लेवल वाली लाइफ जो है, हम लोग बूढ़े होके फिर बुढ़ास काल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी इंजॉयमेंट की लाइफ है वो एक एक दिन करके, एक एक पल करके निकलते चले जा रहे हैं। तो कब हम सक्सेस होंगे, कब हम इस पैसे से हम इंजॉय करेंगे, कब हम अपने सपने को पूरे करेंगे? हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं है। अब सोचने की टाइम नहीं है, कर डालने की टाइम है। अगर हम लोगों ने अगर कसम खा लिए हैं, फिर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो हम लोग अब सोचेंगे नहीं, कर डालेंगे। इसमें डू एंड डाई के गेम चलेगा। आप या तो करो, या तो आगे के मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, या तो बीच वाली कुछ नहीं होता, या तो करके दिखाओ। क्योंकि दुनिया को पता चल गया, आपको रिलेटिव को पता चल गया, आपका फैमिली मेंबर्स को पता चल गया, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, है ना। वेस्टिज बिजनेस में आप हैं, वेस्टिज बिजनेस में कमाने वाले लाखों रुपया कमाते हैं। लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं, है ना। सबको पता चल गया। अगर इसमें अगर सक्सेस होने से अगर थोड़ी सी अगर कहीं दूर रह गए, तो समझ लीजिए हमारे जान पहचान के लोग हमारे पीढ़ी को जीने नहीं देगा। हमेशा ललकारता रहेगा, हमेशा ताना देता रहेगा। तो इसीलिए जब तक हम लोग सीरियस नहीं होंगे, तब तक इस गेम में जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अब सोचने की बारी नहीं है, सोचने के टाइम नहीं है, कर डालने के टाइम है। और वैसे भी हमारे जिंदगी का 2 हिस्सा निकल चुके हैं, तीसरे हिस्से में है। उसके बाद में बुढ़ापे के टाइम छोड़ दीजिए, एंजॉय कब करेंगे, हमारे पास सोचने के टाइम नहीं है। सबके लिए बराबर है। उस दर्द को ज्यादा ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर झेलते रहेंगे, बहुत पेनफुल दर्द है, पेन है ये, है ना। करके जल्दी से जल्दी 1 से 2 साल के अंदर इस कर को इसको इस चीज को करके खत्म कीजिए। और जितना जो चीज लाइफ में चाहिए वो चीज आप अपने। तो शायद मेरे को लगता है शायद अभी तक दास सर आज शायद कहीं बिजी होंगे, इसीलिए हमारे सेशन के बीच में नहीं दिख रहा है। और दास सर के मीटिंग अगर सुनते हैं तो हम बहुत खुशनसीब हैं, जो वैसे ग्रेटफुल लीडर को हम सुनते हैं और नोट बनाते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। दास सर हमेशा हमारे मेंटोर जो हैं उन अपने जैसे बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे अकाउंट में लाख रुपए प्लस का इनकम है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 4 लाख रुपए महीने, 5 5 लाख रुपए महीने की कमाते हैं, है ना, हमारी तरह ही बने।
है ना। और हर बार कहते हैं कि नेपाल में मैं तब आऊंगा जबकि अगर आप लोग मतलब कुछ लेवल हासिल कर लें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग को सफलता कोई आपका रिलेटिव चाहे न चाहे, है ना, कोई आपका गांव आपका जान पहचान के कोई चाहे न चाहे, पर हमारे अनजान। और आप लोग खुशनसीब होंगे जो आपका जो अपलाइन ज्वाइन किए और आज तक वो अपलाइन अगर आपकी नजरों में है, आप अपलाइन से सपोर्ट अगर पा रहे हैं, तो आपसे आपके जैसे खुशनसीब कोई नहीं। मेरा भी डायरेक्ट अपलाइन नहीं है आज, है ना। बहुत सारे लीडर का डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, ज्वाइन तो करा देते हैं, परमात्मा के पास ला तो देते हैं, सिस्टम में जोड़ देते हैं, लेकिन वो अपना गायब हो जाता है ना। कई बार हरिकिशन सर भी बोलते हैं, आज जो मेरे को बिजनेस वाला है आज वो नहीं है। मेरे से कई मतलब कितने स्टेप के ऊपर दास सर हैं, डायरेक्ट दास सर के साथ में टाई अप हो गए। मेरे और हरिकिशन सर के बीच में बहुत सा गैप है। मैं तो कहूंगा पता नहीं कितने हजार के गैप है कि कितने हंड्रेड के गैप है, आज तक मैंने पूछा भी नहीं। एक बार हरिकिशन सर बोले थे मेरे और आपके बीच में बहुत सारे गैप है, बहुत सारे। आप कितने गैप है, कितने गैप है आप देख सकते हैं, बीच के इतने कहाँ गए, वो लोग जीतने वाले में से थे ही नहीं, है ना। उन्होंने एक ही काम किया कि हम लोग को इस सिस्टम को पकड़ा दिया और अपना अपने काम में व्यस्त हो गए, है ना। तो हम लोग इस सिस्टम को समझ गए और काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम अपने सपने के करीब में पहुंच गए। महीने के लाखों रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदमी दो तरीके से फेल और सक्सेस होते हैं दोस्तों। हमारे पास या तो आदमी के पास में प्लेटफॉर्म सही ना हो और मदद करने वाला कोई ना मिला हो। यहाँ पे दोनों चीज बरकरार है। प्लेटफॉर्म सही है, वेस्टीज के साथ में हम लोग जुड़े हैं, और मदद करने के लिए पूरे इंटायर टीम हमारे साथ है ना। हमारे मेंटर हमारे साथ में थे, इसमें तो फेल होने को कोई चांस ही नहीं है। बशर्ते कुछ काम ऐसा है जो मेंटर के करने से नहीं होगा, इस सिस्टम को करने से नहीं होगा, आपके ही करने से होगा। एक और एग्जांपल मैं पेश करना चाहूंगा। अगर मेरे को स्वर्ग में अगर बास चाहिए, तो पड़ोसी के मरने से स्वर्ग में बास मिलेगा, कि मेरे को स्वयं को जाना पड़ेगा यहाँ से, तभी तो स्वर्ग में बास मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको सक्सेस होना है, करना भी आपको ही पड़ेगा, हमको ही मेरे को ही पड़ेगा। अपलाइन तो एक मेंटर है, वो रास्ता दिखा देंगे, उंगली पकड़ के चलने के लिए सिखा देगा, है ना, सिखा देगा। और चलने के साथ साथ हमारे उंगली पकड़ के तब तक वो चलाते रहेंगे जब तक हम चलना सीख न ले। जब हम बचपने थे तो हम लोग चलने से पहले कितने बार गिरे हैं, चोट लगा है, गिरे हैं, सर कई बार फूटा होगा, कई बार घुटनों में चोट आई होगी, स्वेलिंग हुआ होगा, माता पिता ने उस पे क्या लगाए, मलहम लगा के सेवा सत्कार किए होंगे उसको। कई बार तो ऐसे होता है डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता है, तो मतलब धक्के खा के ही हम लोग खड़े हुए हैं। तो इसीलिए इसमें धक्के खाने के बिना एक बार अगर धक्का, या तो धक्का अगर अगर चैलेंज को चुनौतियों को अगर स्वीकार करते हैं तो गेम आप जीत जाएंगे। अगर चुनौतियों के आगे सामने अगर घुटनों टेक देते हैं तो मुश्किल है इसमें आगे बढ़ना, है ना। घुटनों नहीं टेकना, हर एक चैलेंज को स्वीकार कर। वो चैलेंज जो आता है क्यों आता है पता है, आपको मजबूती बनाता है। आपकी लेवल से बढ़ के चैलेंज नहीं आएगा, आपका लेवल के मुताबिक का चैलेंज आता है, चुनौतियां आता है, और वो जिंदगी जीने की राह दिखा के चली जाती है। हर एक चैलेंजेस के पीछे एक सोल्यूशन का पॉइंट होता है, ढूंढना आपको पड़ेगा इस समस्या से कैसे निपटना है। अगर वो तरीके अगर अपना के चलते हैं तो निपट लेते, कोई बड़ी बात नहीं होता। तो इसीलिए समस्या किसके पास नहीं है, हर एक व्यक्ति के पास में प्रॉब्लम है। जिंदगी में समस्या हर के पास में है, लेकिन समस्या में प्रॉब्लम में एक और समस्या जानबूझ के डालोगे, वेस्टीज का समस्या अगर डाल देते उसमें, तो जितने भी प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम की ये वेस्टीज वाला समस्या सबको सॉर्ट आउट कर देगा आने वाले कुछ साल के बाद में। अगर नहीं भी अगर वेस्टीज को अगर अपनी जिंदगी में अगर उतारते हैं डालते हैं, तो ये समस्या जब तक जीवित रहेंगे तब तक ऐसा समस्या झेलता ही रहना पड़ेगा। मतलब आप और हम नौकरी करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, जॉब करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, चैलेंजेस कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक कुछ न कुछ अड़चने आते रहेंगे हमारे लाइफ में, और हम उसको सॉर्ट आउट करने में लगे रहते हैं, जिंदगी काट के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इसी काम में उसी समस्या में जानबूझ के अगर वेस्टीज वाले समस्या को ले लेते हैं, तो जितने भी समस्या है सब समस्या से बेड़ा पार करा देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पैर में अगर कांटा चुभा है और उस कांटे चुभे हुए जगह पे बहुत दर्द करता है, और उस जब तक उस समस्या को निकालेंगे नहीं तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वो जिस जगह पे कांटा चुभा है उसी जगह पे सुई को डालते हैं, जड़ में फंसा के उसको खोद के बाहर निकालते हैं। तो कितना दर्द होता है ना। तो सेम वैसा ही है,
हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम को डालेंगे, तो ये सुई की तरह काम करेगा, इंजेक्शन की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा, और समस्या को बाहर निकाल देगा बाहर। आप अगर ऐसे करेंगे, नहीं नहीं इसमें बहुत दर्द होता है, डॉक्टर साहब यहाँ पे मत घोचिए, यहाँ पे मत सुई को डालिए, अब दर्द हो रहा है, दूसरे पैर में दूसरे जगह पे आप सुई डालिए, तो वो कांटा निकलेगा, वो समस्या निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो जहां पे समस्या है उसी समस्या में इस समस्या को डालेंगे, वेस्टीज को अगर स्वीकार करते हैं, सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके बाहर निकाल देते हैं। इसलिए मैंने पहले बोल दिया, इसमें हार नाम का कोई चीज नहीं होता है। सीखने की देरी है, करने की देरी है, सफलता आपकी इंतजार कर रहे हैं, हम लोग को इंतजार कर रहा है ना। कंपनी क्या चीज में कमी छोड़ी है? कंपनी वर्ष में 3 कंट्री में 3 बार फॉरेन ट्रिप देती है, कार के लिए पैसे देती है, घर बनाने के लिए पैसे देती है, हाउस फंड छुटिया के रखा है, टूर्स एंड ट्रेवल्स के टूर्स के लिए पैसे देती है कंपनी। उसके बाद में अनेकों किस्म के फंड के अलावा बोनस है, जो आपके महीने में अकाउंट में लाखों रुपया के महीने की अकाउंट में आती है। नहीं तो दुनिया वाले कंपनी खोल के बैठे हैं, आपको तो खटाएंगे खटाएंगे, अपने अंदर गुलामी बना के रखेंगे रखेंगे हम लोग को, और हम लोग को पीढ़ी को भी वो अपने अंदर गुलाम बना के ही जिंदगी की जीने देगा, है ना। इसीलिए हम लोगों ने अपने कुर्बानी उठा रहे हैं, ताकि हम किसी के अंदर में, अपने सखा संतान को किसी के अंदर में हम घुट घुट के नौकरी नहीं करने देंगे। हम भी एक बिजनेस फैमिली की पहचान हमारी होगी, और हम लोग भी मर्जी के लायक जी सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी दोस्तों ये बिजनेस में है, जिसमें कि 1 रुपया भी नहीं लगता। अपना कंसिस्टेंसी करवाते रहिए, नेट सीखते रहिए, नेटवर्क बिल्ड करते रहिए, और धीरे 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 धीरे, ये टाइम मांगती है बिजनेस। कोई भी जितने भी लीडर्स है, सबसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ये कोई नौकरी नहीं है कि आपने 1 महीना काम किया और अगले महीने आपको पैसे मिल जाएगा। ये टाइम लेती है ना। एक वीडियो मैंने सुना था, कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में डाला पानी, मैगी फोड़ के दिया, उबाला, 2 मिनट में बना के खा गए। हम जिंदगी बना रहे हैं, यहाँ पे कैरियर बना रहे हैं, लाइफ बना रहे हैं। अपने तो बन ही रहा है, अपने साथ साथ में 3 पुश्तों की करियर बना रहे थे। क्या 1-2 दिन के काम है होगा क्या, है ना। 3 पुश्ता मतलब 3 साल अपने आप को झोंक दीजिए इसमें, है ना। 3 साल के बाद में अपने आप को खुद से इंटरव्यू लीजिएगा, है ना। हर एक कैटेगरी में आपको राइट के निशान मिलेगा, यस मैंने कर दिया, यस मैंने कर डाला, जो मैंने सोचा था अपलाइन के जरिए और ये सिस्टम के जरिए, वो चीजें मैंने करके दिखाई है। गर्व करेंगे अपने आप से, नहीं तो अपने नजर में, देखिए दुनिया को नजर में गिरना कोई बड़ी बात नहीं, अगर अपने नजर में खुद को अगर गिर गए ना, तो समझ ले इस जन्म में तो अपने आप को माफ नहीं कर सकते। जितने गहरे रूप से सोचिएगा दोस्तों, उतने गहरे रूप से आप अंदर जा सकते हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मेहनत के डर से हम भागते हैं, और कंपनी वाले हम लोग को पकड़ पकड़ के मेहनत करवाते हैं। आपको अगर 11 बजे भूख लगती है ना, कंपनी के टाइम है 2 बजे खाना खाना, तो 2 बजे ही खाना खिलवाएंगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगा। जब तन मन धन हमारी है, शरीर हमारी है, मन हमारी है ना, सोच हमारी है, एजुकेशन हमारी है, लेकिन हुकुम चला रहा है कोई और, हमारे जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में हो, उस जिंदगी का क्या मोल है बताइए, है ना। उस जिंदगी का क्या मोल है? जब चाहे तब वो बुला ले, जब चाहे तब भूख लगवा दे, जब चाहे तब छुट्टी करे, जब चाहे तब वो पकड़ के रख सके, है कि नहीं। चंद पैसे के लिए हम एक दूसरे के अंदर में गुलाम बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए हम काम करने लग जाते हैं, दूसरों को अमीर बनाते हैं, हम गरीब की गरीबी रह जाते हैं। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म को समझे दोस्तों। और आज तो हम लोगों ने बातचीत ही किए हैं, है ना, कुछ कुछ पॉइंट पे बातचीत कर लिए हैं, और किस लिए ये वेस्टीज बिजनेस जरूरी है ना। हम क्या करते हैं इसमें, हमें क्या करनी चाहिए, है ना। पार्ट टाइम में अगर करते 2 घंटे ही देते हैं, तो शिद्दत से 2 घंटे देनी चाहिए, शिद्दत से 2 घंटे हम देंगे, और वो 2 घंटे की मीनिंग निकल के आनी चाहिए। नहीं तो हम नाम की, ओनली नाम के हम वेस्टिज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। जिस लेवल लेके बैठे हैं तो बैठे हैं, स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर रहे हैं। किसकी गलती है? अपलाइन की गलती थोड़ी है, सिस्टम की गलती थोड़ी है, एजुकेशन की गलती थोड़ी है। हाँ, स्वयं की, मेरा गलती, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मेरा गलती है। अगर मैं आज मैं क्रोन नहीं हूँ, तो गलती किसकी है? मेरी गलती है ना। मैं कर रहा हूँ, आने वाले समय में वो भी डेफिनेटली होगा। आप लोगों को कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग समझदार खुद हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं उसी लेवल को लेके, अगर हम साल 2 साल से अगर बैठे हैं, तो गलती मेरी है। सिस्टम परफेक्ट है, उसी सिस्टम पे चल के लोग 2-2 साल, 1-1 साल में, 6-6 महीने में लोग क्रोन जा रहे हैं। मैं अगर नहीं जा रहा हूँ, तो गलती मेरी है। एजुकेशन में परफेक्ट नहीं हूँ कि, मैं अपने आप को मैंने सुधार नहीं पाया हूँ कि, है ना। तो अपने आप से पूछेंगे तो इसका आंसर खुद को, स्वयं को मिल जाएगा।
है ना। बहुत बढ़िया, हम लोग खुश नसीब है दोस्तों जी, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मेहनत करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आने वाले समय में डेफिनेटली हम सफलता हमारी, हम लोग सफल होंगे होंगे, महीने के लाख रुपया होगा, हमारे पास में कार होंगे, हमारे कार चलाने के लिए ड्राइवर होगा, हम लोग के पास मालीशाल बंगला होगा, घर होगा, जो हम जैसे जिंदगी चाहते हैं इस सिस्टम के जरिए वैसा ही जिंदगी होगा। डेफिनेटली अगर आप लोगों ने अपने जिंदगी में जो चीजें चाहिए ड्रीम अगर लिख के अगर वॉल में चिपकाए हैं, पेस्ट करके पेपर में रखे हैं, सो के उठते ही अगर उस चीज को देखते हैं, अगर आप सीरियस हैं उस चीज को पाने के लिए, तो आपको वो नींद, आंख की नींद और पेट की भूख और चैन नहीं होने देगा। वो ड्रीम अगर सीरियस है तो कब आप रेडी होके निकलेंगे, सीरियसली काम करके आएंगे, रिजल्ट लेके आएंगे मार्केट से, है ना। और कब वो सिस्टम, वो सपने आपका पूरा हो जाएगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, है ना। तो को इसके लिए आप अपने सपने के लिए स्टार्टिंग में आप सीखने के लिए दौड़िए, और सपने आपके इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ परमात्मा ने रेडी करके रखे हैं। बस उस लायक बन जाइए, उस लायक अगर बन जाएंगे ना, समझ लिए सब कुछ हमारे अंदर में है। ये करोन कैसे सोचते हैं, वो सोचते पहले माइंड से, अगर हम लोग सोच लेंगे कि मैं करोन हूँ, देखिएगा पहले सोचना पड़ता है, तब उस तरह से एक्टिवेट होगा आपका बॉडी, जो होगा एक्शन लेगा, एक्शन लेने के बाद में एक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको रिजल्ट कन्वर्ट होने के बाद में वो आपको सक्सेस दिला देगा। तो वैसा ही हम कभी सोचते ही नहीं कि मैं करोन हूँ, करोन सोचते हैं कि मैं बनूंगा। नहीं, ऑलरेडी सोचो कि मैं करोन हूँ। ये करोन कैसे एक्टिविटीज रखता है, मॉर्निंग में सो को उठता है तो क्या करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, फ्रेश होता है, टाइम से ब्रेकफास्ट लंच ब्रेकफास्ट लिए, उसके बाद में चाय लिए, और मॉर्निंग में 7 बजे अपना बोरिया बिस्तर टांग लेता है और घर छोड़ के बाहर निकल जाता है। उसके बाद में शाम को थके हरे घर में आता है, उसके बाद में जो भी काम है अपना पर्सनल एक्टिविटीज करता है, ज्वाइनिंग कराना है, किसी को कुछ देना है ना, किसी की लिस्ट बनाना है, वो चीजें करते हैं, पूरा दिन रात ये करके लग जाता है। कुछ ही साल की बात तो है दोस्तों, उसके बाद में हम भी सक्सेस हो जाएंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा बात को न लंबियाते हुए मैं हैंड ओवर माइक को करना चाहूंगा। आज कौन है, कौन करेगा होस्टिंग, और आप लोग के बीच में यहाँ पे ओम नारायण सर जी है, मैं चाहूंगा कि मैं ओम नारायण सर जी को मैं माइक हैंड ओवर करूँ, और जो लीडर अगर 2 शब्द बोलना चाहे, टाइम भी बहुत नजदीक आ गया है। अभी नेपाल का टाइम 10:07 हो चुका है ना। तो जिस जो लीडर को अगर कुछ बोलना हो तो हैंड रेज करके बोल सकते हैं। हैंड ओवर टू ओम नारायण सर जी प्लीज। ओम नारायण सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तो बहुत ही अच्छा मतलब रहा लीडरशिप के बारे में जो आपने बताए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो कि वास्तविकता यही है हमारा, हम कहीं पे जाते हैं अगर मीटिंग करने के लिए या कोई चीज बताने के लिए, तो सबसे पहले वो लोग हमें देखते हैं कि हम किस पर्सनैलिटी में हैं। तो ये चीज हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेश सर को। आज का सेशन वाकई में बहुत ही अच्छा रहा लीडरशिप के बारे में, जो कि हम लोगों को समझाया गया, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं कि जिनको शर्ट पैंट पहनने का भी ढंग नहीं होता। सर आपका आवाज नहीं आ रहा तो है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं कि जिनको उनको शर्ट पहनने की ढंग नहीं होता, बेल्ट पहनने की ढंग नहीं होता। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है बहुत स्मार्ट बिजनेस में है। कहता है ना जी, काम दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हम जितने भी लोग हैं स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि हम एक बहुत अच्छे मतलब काम कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क मतलब हम अगर कहीं पे जाते हैं, अगर पैंट शर्ट टाई कोट लगा करके, तो देखने वाले देखते हैं यार ये जरूर कोई अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है लीडरशिप के बारे में सीखा, तो ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेश सर को। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं कहूंगा जो भी हमारे लीडर्स हैं, अगर किसी के अंदर कोई सवाल है तो प्लीज आप हैंड राइज कर सकते हैं। वेलकम सर। या
बहुत सारे लीडर्स का हैंड राइज है, 1 मिनट मैं सबको ऑन कर दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बीच शत्रुघ्न सर है। वेलकम सर, शत्रुघ्न सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इनवाइट करने का तरीका ना अलग अलग प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है। और उसी उसी के दौरान वो ऐसे लोग मिल जाते हैं, कई तरह के, कोई कई प्रोफेशनल मिल जाते हैं। कोई स्टूडेंट हो गया, कोई वकील हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई वुमेन हो गया, तो इस तरह के लोग मिलते हैं। तो ये नॉलेज सर सुरेश सर ने दिया, इसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह के हम इनवाइट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ड्रेस में इतना पावर है कि एक बार हम गए थे 30,000 कोर्ट में गए थे। तो 30,000 कोर्ट में किसी का केस था, तो वो ऑफिस से आ रहे थे तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप इसी ड्रेस पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया। भाई साहब, अब मानेंगे नहीं ओम नारायण मंडल सर, कि वहां इतने लोग मुझे मिल गए, सर मेरा ये केस देखना है, मेरा सर ये केस देखना है। हम कहे भाई मैं तो वकील हूँ, मैं उनसे क्या बोलूं। बोला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपका केस हो जाएगा, टेंशन ना लो, हो जाएगा सब कुछ। तो ड्रेस में इतना एक्सपीरियंस है सर। 30,000 कोर्ट के अंदर गया था मैंने किसी काम से, तो वहां भी लोग इस तरह से, तो ड्रेस आपका बताता है कि आप बिजनेसमैन हो। सो थैंक यू। और जितने भी लीडर हैं, समझ में आ गया होगा कि सर ने एक पॉइंट जो बोला था कि काम तो खुद को ही करना पड़ेगा, चाहे आप आज करें या कल करें। और जो आज कर लेंगे वो आपको आने वाले पीढ़ी के लिए बड़े मजेदार होगी। अगर आप कल करेंगे तो वो क्या कहेंगे, सर ने बताया ना कि अगर कल करेंगे तो आपको सब लोग जान चुके हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर, मल्टी लेवल मार्केट में काम कर रहे हो, वो आपको जीने नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि करना है, करके निपटाइए। जितना जल्दी निपटा देंगे उसमें आपको भलाई है। सो थैंक यू विशु विशल सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत ओम बहुत नारायण बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न सर। और मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बीच जो प्रमोद प्रमोद कुमार जी हैं। वेलकम सर आपका, प्रमोद सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एवरीवन गुड मॉर्निंग सर। सर आज का सेक्शन बहुत बढ़िया था सर। और हमारे गुरु अपलाइन सुरेश सर का तो लाख लाख धन्यवाद है जी। ऐसा सिखाते हैं सर, जैसे जैसे सर जैसे दिमाग में जैसे सर कोई जैसा है शीशा है गाड़ी का, जैसे में कचरा लग गया उसको साफ कर देता है, वैसा ही सुरेश सर आज हमारे दिमाग में जो कचरा था उसको साफ कर दिया है सर। तो सुरेश सर का बहुत बहुत सर धन्यवाद, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर। अब हमारे बीच हैंड राइज है करण सर का। वेलकम करण सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लीडर को। गुड आपने मॉर्निंग। सर हमें मौका दिया बोलने के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सर, एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि एक तो क्वेश्चन का हल मिल गया और एक क्वेश्चन है जब हम मार्केट में किसी से बात करते हैं तो पहले क्वेश्चन ये तो जो सुरेश सर ने बता दिया कि आप क्या करते हैं तो उसका बता दिया। बहुत लोग बात करते करते आप सीधा पूछते हैं कितना कमाते हैं, तो अब वो लोग जब हम उतना प्रोसेस बताते हैं उनके पास टाइम भी नहीं होता है। और बताने के लिए अगर हम कहते हैं कि लगभग आधा घंटा या 1 घंटा हमें टाइम लगेगा तो बताने के लिए इसमें ऐसे तो आपकी जानकारी हो न, तो उसमें थोड़ा सुरेश सर अगर आप थोड़ा शॉर्ट में हमें बता बता देते कि हम उनको क्या बताएं कि मान लो वो समझा सके उनको। तो ये हमारा क्वेश्चन है आज का सर सुरेश सर से। जी बहुत बहुत तो धन्यवाद, सर धन्यवाद आपका क्या करण सवाल सर। था और मैं जी? आग्रह करूंगा कि हमारे बीच सुशील मांझी सर हैं। सुशील मांझी सर, अगर आप हमारे आवाज सुन रहे हैं तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं सर। वेलकम सुशील मांझी सर। सर ये क्वेश्चन था करण कुमार जी का, तो उन्होंने कुछ पूछना चाह रहे थे। क्या आप एक बार बोलिएगा करण जी, क्या बोले आप? एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। थैंक यू सो हमारी मच आवाज सर, सुन रहे आपने हैं सर? ध्यान दिया मेरी बात को। मेरी आवाज क्लियर आ रही सर? बिल्कुल आ रहे, जी बोलिए सर। करण सर।
मेरा सवाल सर, एक तो आपने पहले ही सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन था जो मार्केट में बहुत लोगों से बात कर, सीधा डायरेक्ट बोलेंगे आप अगर कंपनी में तो कितना कमाते हैं, तो कितना कमाते हैं तो उनको ले हम बताने की कोशिश करते हैं। मान लो प्रोसेस होता है उसका, ऐसे तो हम बता देंगे तो समझ में नहीं आता है। तो उनको हम क्या बोले कि मान लो थोड़ा आपका जो एक्सपीरियंस हो कि कैसे उनको समझ में आ जाए। तो शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें तो बता दें। टाइम बहुत कम है तो ध्यान में रखें। जी, अगर आप अगर वो पूछते हैं, आप ये सवाल कौन पूछेंगे? जो मतलब एजुकेटेड रहता है वही खास करके पूछते हैं आप कितने कमाते हैं, है ना? इस काम के बारे में जी जो सर। बोल रहे हैं वो पूछते हैं कि आप इस काम से कितने कमाते हैं। तो उनको ये जी चीज बोलिए, देखिए बात ऐसा है, इस काम से मैं पार्ट टाइम में इसको कर रहा हूँ। और एक चीज है, जब सवाल सवाल के जी जवाब सवाल ही होता है, कई बार सवाल के जवाब जवाब नहीं होता है, कई बार जी सवाल के जवाब ही सवाल होता है। तो सवाल उनकी सवाल जी लेके और उनको थोड़ा सजेस्ट देना कोशिश कर देते हैं। जैसे मान ले कि आप किसकी बात जी कर रहे हैं, जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जॉब में जो इनकम है वो तो आपको पता ही है। जी इंडिया गवर्नमेंट का पैकेज क्या है, उस जी हिसाब से तो मेरे को सैलरी मिल ही रहा है। लेकिन किसी जी वेल एजुकेटेड पर्सन ने मेरे को, जो फाइनेंशियल गुरु जिनको मैं मानता हूँ और जिनकी एडवाइस सुन के लोगों ने उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनके एडवाइस के हिसाब से मैंने एक शब्द मेरे को समझ में आया, कभी भी इंसान को एक पैर पे खड़े नहीं रहनी चाहिए। देखिए सवाल क्या किया है, आपसे वो निकालना चाहता है आपका वैल्यू, आप कितने पानी में है, आपका औकात क्या है। इनकम पूछने का मतलब है जो आपका पूरा सब कुछ जान लेना, और वो चीजें अंदर के दांत तो दिखाना ही नहीं है। ये नहीं जो बस हुल से बोल दिया हम 50,000 60,000 70,000 लाख रुपया कमाते हैं, पहले ये बॉक्सर रखना हमेशा जरूरी है। बेशक वो ना आए, लेकिन हम अपने औकात को तोलने नहीं देंगे उसको। ये चीजें रखना है, बॉक्सर रख के बात करना है। बोलना सर, कभी भी इंसान को एक पैर पे खड़े नहीं रहनी चाहिए। एक पैर पे खड़े रहने से होता क्या है, अगर हमें और आपको आप अपने को भी शामिल करना है, नहीं तो उसको अगर उस पे अगर वार करेंगे तो हो सकता है कई आदमी कई बार चिढ़ जाता है। मेरे ऊपर बोल रहे हैं, मेरे को, है ना? बोलना हमें और आप जैसे आदमी को, हम लोगों को एक पैर पे खड़े रहने का मतलब ये है, कहीं धक्का लग गया तो हम गिर जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना सर? गिर जाएंगे मतलब ये कि ये उसी से पूछिए, उसी को सजेस्ट, वो सवाल कर रहे हैं तो आप उसके गुरु बन के सजेस्ट कर रहे हैं, है ना? कभी भी अगर धक्का लगेगा ये सर, तो हम और आप गिर सकते हैं। अगर दो पैरों पे अगर खड़े हैं तो धक्का लगने के बाद में लड़खड़ाएंगे जरूर पर गिरेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप भी कोई जॉब या बिजनेस से दो चार पैसे की इनकम जनरेट कर रहे होंगे। जो भी पैसे बनाते हैं, भगवान करे और दे, परमात्मा करे और दे, गॉड करे और दे, अल्लाह करे और दे, है ना? हम चाहते हैं। लेकिन अगर वहां पे अगर कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो क्या वो कंपनी वाले ने आपके घर बैठे पैसे देगा? नहीं देगा ना। इसलिए हम जो अभी कमाने के बाद जो आपने करी है, मैं रॉयल्टी इनकम पे काम कर रहा हूँ। कल की डेट में मेरे जिंदगी में अगर कुछ हो जाता है, मैं अगर काम ना भी करूं फिर भी मेरे घर में पैसे आता रहेगा, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और ये काम मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, मेरे इनकम के बराबर की दो गुने ज्यादा इनकम हो जाती है, तो मैं अपने जॉब को मैं क्विट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ उसको, है ना? तो अगर आप चाहे तो हमारे टीम में बहुत है, हम बहुतों आदमी को सजेस्ट करते हैं। आपको भी हम मेरे तरफ से कुछ हेल्प की जरूरत हो तो ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, मैं आपको मदद कर सकता हूँ सर। और वैसे भी पैसे आना बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेते जो भी आपका इनकम होगा, 40 50 हजार 60,000 लाख रुपया महीने की इनकम होगा, क्या अगर साइड से अगर 30 40 हजार रुपया और अगर आ जाए, हैसियत देख के उसको देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज और प्रोफेशनल ड्रेस से पता चल जाता है इनका इनकम क्या हो सकती है लगभग, तो ऑन एवरेज उसी में बात करना है। अगर आपको 50 60 हजार लाख रुपया महीने होगा सर, मैं मानता हूँ, अगर साइड से अगर 30 40 हजार और अगर आ जाए तो आपको कैसे लगेगा? बोले यार ये तो बहुत बढ़िया। हो सकता है उस 30 40 हजार रुपए से आप, हो सकता है इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकते हैं, हो सकता है अगर कोई रेंट पे कर सकते हैं, आप अपने गाड़ी का सर्विसिंग खर्च निकाल सकते हैं, आपका सैलरी तो बच गया 100%। तो इसीलिए साइड इनकम होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो मैं साइड इनकम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो भी रॉयल्टी इनकम के लिए। रॉयल्टी इनकम तो आप जानते ही हैं, बस आप क्या करें, बातचीत के प्रसंग में उसको प्लान दे दिए 15 से 20 मिनट में। तीन कैटेगरीज के मिलते हैं, साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। ना हम साइंटिस्ट है, ना हम सिंगर है, ना हम राइटर है। अच्छा, ये इनकम हमारे को, है ना? बुढ़ापे के सारे में हम तो काम नहीं कर सकते, लेकिन पेंशन मिलेगा। सर प्राइवेट सेक्टर में पेंशन कौन देगा?
गवर्नमेंट तो आप दे ही नहीं रहे, वो तो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हमें चाहिए पेंशन। बुढ़ापे के सहारे के कौन काम देगा? ये जो जिस पे डिपेंड है ना, वो काम देने वाला नहीं है सर। आपके अकाउंट में हर हमेशा पैसा आता रहेगा, उसी की बदौलत आपके फैमिली में वैल्यू क्रिएट होगा, रहेगा, होता रहेगा, और टाइम से आपका लंच मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, डिनर मिलेगा, और आप फैमिली आपको रिस्पेक्ट करेगा, है ना। नहीं तो अगर एक दिन ऐसे हो जाएगा सर, हम लोग बोझ बन जाएंगे और बच्चे को बोझ लगने लगेगा। उस समय में, उस टाइम में हम लोग को हो सकता है कि फैमिली में समस्या ना हो जाए, है ना। तो इसीलिए हम साइड में इसलिए काम करते हैं, एक दिन हम काम नहीं भी करेंगे फिर भी हमारे को पैसे आते रहे। तो मैं भी आपको मदद कर सकता हूँ, ये रहा मेरे विजिटिंग कार्ड सर, आप अपना नंबर दे दीजिए, एक बार बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं। आप किस एरिया में रहते हैं तो उस एरिया में, उसके बाद में फिर आप अपना हेड ऑफिस को आप एड्रेस दे सकते हैं। आप वहाँ पे पहुंचाइए, संडे को फुर्सत रहते हैं तो आप उनके साथ में अपॉइंटमेंट सेट करके आप उनके साथ में बैठ के मीटिंग कीजिए सर, ना। तो उनका सवाल देखिए कहाँ तक लेके चले गए, उनको डील भी कर लिए, उनको सजेशन भी दे दिए, और इनवाइट भी कर दिए। आपके पास में विजिटिंग कार्ड रहनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड देके वो कहाँ जाएगा? या तो हाय हेलो बीच में, लेकिन जरूर रुकिए, हाय सर, गुड मॉर्निंग, ये चीज सब कीजिए, है ना। वो चीज सब रखते रहिए, ट्राई करते रहिए, एक दिन जी वो आपके टीम में आएगा और बिजनेस ज्वाइन करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी। थैंक यू सो मच सर, आपने क्वेश्चन क्लियर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैंड ओवर टू ओमनारायण सर। ओमनारायण सर है क्या? उनका नेट का इशू कभी रहता है, शायद उनका नेट का इशू होगा, है ना। और अभी टाइम भी हो ही गया है हम लोगों का, और कल का होस्ट में ही हूँ अभी। और कल सर ओम- जी, एक मिनट। सर ओमनारायण सर, आप सुन पा शिवशंकर रहे जी हैं? का 100। किसका है हैंड रेज? किसका है? होस्टिंग भी मैं ही कर देता हूँ, कौन है? शिव शिव शंकर परमानी शिवशंकर जी, जी परमानी सर का। आपका, जी जी। आपका हैंड रेज है जी। आप करण जी, आप होस्टिंग कर सकते हैं, प्लीज आप उनको इनवाइट कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने ठीक है। होस्टिंग करने का मौका। ठीक है सर। सर अब नेट का, अब मेरी आवाज आ रही सर? आ रहे सर, आ रहे हैं। यस यस आ रही सर। है सर आपकी आवाज। कि वेलकम सर शिवशंकर परमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वेलकम थैंक यू सर, बहुत सर, बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लीडर को, यहाँ उपस्थित हुए हुए सभी लीडर को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज का सेशन हमारा ग्रेट लीडर सुरेश सर जी ने दिया, बहुत अच्छा रहा सर। और बहुत कुछ सीख पाया। थोड़ा मेरा एक लाइफ लाइन का कॉल आ गया था, उसी की मीटिंग ज्वाइन कराने के लिए, इसीलिए थोड़ा मैं आज मीटिंग में इधर नहीं आ पाया सर। उसके लिए सॉरी, और सभी लीडर से मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि थोड़ा अपना लाइफ लाइन से कॉल में बिजी हो गया, इसीलिए सॉरी सर। बात सर, ओवर टू कुंदन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद रोहन सर, शिवशंकर। आज हमारे बीच में कोई नया लीडर है तो आप एक बार जरा देखिएगा, उनको थोड़ा स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं। प्रतीक्षा जी है कोई, प्रतीक्षा जी, तो उनको थोड़ा स्वागत करें, सभी कोई मिल के उनको इस सिस्टम में, आज शायद फर्स्ट टाइम आए हैं। अगर उनको भी मौका दीजिए, दो शब्द अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अपने बारे में उनसे हम बात कर सकते हैं, चाहे लैंग्वेज चाहे जो भी हो। और उनको को होस्ट बना दिया मैंने, और वो चाहे तो मैं अनम्यूट करके बोल सकते हैं, है ना। जी तो बहुत उनको बहुत भी एक बार धन्यवाद, invite कीजिए। शिक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। ए मैम है कोई जी? ओके मैम ओके। कहाँ से हैं आप? कुछ बोलिए मैम प्लीज। मैं नेपालगंज से हूँ। ए है प्रतीक्षा मैम, नेपालगंज से। मैम गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपको, आप धन्यवाद। इस सेशन में रेगुलर बेसिस पे आते रहिएगा। और आपका जी जो भी टीम है, ग्रेट अपलाइन है, उनसे आपको मदद मिलता रहेगा। और इस सेशन में आप भी बहुत आगे जल्दी से जल्दी बढ़िए, और आप भी अपने साइड इनकम बहुत बढ़िया, बेहतर से बेहतर बनाइए। और जी जिंदगी जीने की एक अलग ही अंदाज है इस सिस्टम में, उस जी रास्ते पे चल के आप भी एक दिन सफल हो सकते हैं। और जो भी जी आपका अंदर के सपना है, परमात्मा की कृपा से वो चीज पूरे हो। आप रेगुलर, आप इस सिस्टम के साथ में बनते रहिएगा। और वो दो मीटिंगें होती मैम, ये है हिंदी जी सेशन, और इससे पहले जो होती है ना, 8 बजे जी से वो नेपाली सेशन होता है। आप अगर नेपालगंज से हैं तो आप नेपाली सेशन भी अटेंड कर सकते हैं मैम। ठीक जी। है मैम, धन्यवाद। और सबको जोरदार तालियां के साथ में एक बार प्रतीक्षा मैम को एक बार स्वागत करें दोस्तों।
थैंक यू थैंक सो यू। मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो भी लीडर्स हैं, अगर बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स हैं, अगर कोई लीडर्स अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज वेलकम। अब 2 मिनट का समय है, नहीं तो हम लोग एंड की तरफ चलेंगे। तो हैं कोई लीडर्स बोलना चाह रहे हैं? ऋषिकांत जी, आप कुछ विपिन बोलना सर भी चाह रहे है। हैं? ओम सर, विपिन सर भी है आज, कुछ अगर बोलना चाहे तो, और कल का सेशन उनसे बात करके दे दीजिए उनको, अगर करना चाहे तो। जी विपिन सर, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है। लेकिन दिख नहीं रहा है सर विपिन सर। जस्ट अभी यही था। सर प्रसाद कब बढ़ते हैं? लास्ट में लास्ट सर, टाइम लास्ट। तो मिलते किसको है? जो लास्ट तक रहता है उसी को जो मिलता है सर। जो हाथ फैलाते हैं, तो यही चीजें हैं, हम लोग लास्ट टाइम तक बरकरार हैं। परमात्मा की कृपा लास्ट टाइम तक अटेंड करने वाले के साथ में तो रहता है। जो बीच में चले जाते हैं उनके पास भी रहता है उनका कृपा। तो कोशिश करें, आदत डालें कि सभी दिन हम लोग आरती और प्रसाद लेके जाए यहाँ से, है ना। और यस अभी सर। प्रसाद बांटने वाले हैं हमारे करण सर जी, डेली बांटते हैं, हम लोग को आशीर्वाद दिलाते हैं। और इसीलिए तो हम तरक्की करते चले जा रहे हैं। तो ठीक है सर, हैंड ओवर ओम नारायण सर जी। अब टाइम भी ज्यादा हो गया, तो थोड़ी अब लास्ट की तरफ, अफर्मेशन की तरफ जाए। और सभी लीडर से जी गुजारिश है कि जब इतने देर तक हम वेट कर ही लेते हैं, तो 5 मिनट के लिए हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कम से कम एटलीस्ट परमात्मा को कृपा तो लेके जाएं। आशीर्वाद की पात्र हैं हम, है ना। उनकी बिना आशीर्वाद से कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता दोस्तों। जब तक हम उनकी कृपा से ही हम इस सिस्टम में हैं, और परमात्मा कृपा कर रहे हैं, तभी हम लोग आज की इस डेट, इस सिस्टम से हम सफल होते चले जा रहे हैं। तो हमेशा ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जब तक हम मीटिंग एंड ना कर ले, तब तक हम इस सिस्टम से बाहर ना निकले, है ना। तो इस तरह से मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा ओम नारायण सर को। आप लास्ट टाइम, लास्ट करने की तरफ, अपन मिशन की तरफ जाएं प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लीडर्स को। जितने भी हम लीडर्स हैं यहाँ पे, हम सब क्राउन हैं। अपने आप को सब लोग क्राउन समझिए, हम सब क्राउन हैं। तो जो कि अभी यस। हमने सेशन में सुना ही है, हम जो बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वही हम पाते हैं। तो हम सब जितने भी लीडर हैं सब क्राउन है। और आज का क्लास जो हुआ हमारे लीडरशिप के बारे में, ओनली लीडरशिप के बारे में हुआ, जो कि हमको एक लीडर के अंदर होना क्या चाहिए, उस चीज के बारे में हम लोगों को आज क्लास हुआ। ये चीज हमें जरूर फॉलो करना है। हम सभी लीडर्स को हमेशा हमें फॉलो करना है। उसके बाद अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं। हमारे बीच करण सर जी हैं, जो कि ऑफर्मेशन के लिए वेलकम है सर। करण सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी लीडर को, पार्टिसिपेंट। सर आपने हमें अफर्मेशन कराने का आज मौका दिया, तो उसके पहले मैं सुरेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आज लीडरशिप पर और लीडरशिप के बारे में बताया। और जो कि हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो होती है, पर्सनालिटी बहुत अच्छा। आप कहीं भी जाए आपको कोई नहीं पहचानता, मगर आप एक बार यूनिफॉर्म में जिस जगह से निकलते हैं ना, तो आप लोग, आपको एक बार जो सामने से गुजर रहा है एक बार देखेगा जरूर। तो यूनिफॉर्म इतनी इतनी ताकतवर बन जाती है, क्योंकि हम ऐसे कोई भी हो, मान लो किसी की फील्ड में हो, यूनिफॉर्म में, जैसे आर्मी हो या इंजीनियर हो या वकील हो, ये सारे लोग हम यूनिफॉर्म से जान जाते हैं। क्योंकि ऐसे तो हम कॉमन लोग होते हैं, सबको पर्सनालिटी थोड़ा, किसी के ज्यादा शरीर होता है, किसी कम होता है। तो अगर यूनिफॉर्म में है तो हमें पता लग जाता है कि ये कोई आदमी इस फील्ड में काम करता है या जॉब पर जो भी है। तो यूनिफॉर्म में बहुत, अगर हम कहीं जाते हैं तो यूनिफॉर्म में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जब भी जाता हूँ डीएसपी ब्रांच अपने अप्लायंस से मिलने के लिए, तो मैं तो यूनिफॉर्म में जाता हूँ। कभी कभी आप शायद हो यहाँ सरोजी नगर मार्केट दिल्ली में, क्योंकि यहाँ अगर हम मार्केट में भी चले जाते हैं तो हजारों लोग कहेगा, ऐसे कोई नहीं जानता, मगर जब हम यूनिफॉर्म के अंदर जाते हैं मार्केट के अंदर, तो लोग जरूर देखते हैं। एक बार कुछ बहुत लोग तो कमेंट मार देते हैं, बोल रहे एडवोकेट जा रहे, तो यूनिफॉर्म का बहुत पावर जी होता है। तो धन्यवाद थैंक सर, यू सो धन्यवाद। मच आज। तो अब हम बहुत टाइम को लंबा हो ज्यादा गया है लेते ना भैया। हुए, ऑफर्मेशन कराइए तो सर, टाइम बात एक ज्यादा हो मिनट रहा है। सर,
जी जी, बस बस हो गया सर। अब सभी लीडर पानी लीजिए, पानी नहीं है तो अपने राइट हैंड को अपने दिल के ऊपर रखे, हद को चित्त के द्वारा फील करे। यूनिवर्सल माता पिता गुरु देव कुलदेव कष्ट देव का आशीर्वाद मेरे जीवन में, ये सिस्टम मेरे अपलाइन और डाउनलाइन आप सबका है। अभी से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस अफर्मेशन को 3 6 9 दिन आते हुए सांस को अनुभव करना हो। मेरे टीम के लीडर आज हेल्थी जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। अपना ब्रांच चेंज कर, उनका लेवल भी बढ़ रहा है, उनका चेक भी बढ़ रहा है। द रेस्ट ऑफ लाइफ, द वेस्ट ऑफ लाइफ, द सक्सेस माई लाइफ। जाने जाने में अगर किसी का मैंने दिल दिखाया तो उन सबसे माफी मांगता हूँ। अगर जाने जाने मेरा कोई दिल दिखाया हो तो उन सबको माफ करता हूँ। आपका जो खाने को मन हो खाने को मिले, आपको जो पहनने को मन हो पहनने को मिले, आपका जो भी सपना है वो पूरा हो। हम घमंड नहीं करेंगे, हम अपना समय को सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। टीम में एक सकारात्मक सोच के लिए तथास्तु तथास्तु तथा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओवर टू ओम नारायण सर। सर आवाज आ रही सर? यस सर, आ रहा है। आ रहे सर। ओके सर, कल का किसका सेशन रहेगा, किनका सेशन है ओम सर? कल कल सर बहुत बढ़िया सेशन है कल का, बहुत बढ़िया। सभी आप सब लोग टाइम से आने का कृपा करेंगे। कल ग्रुप में लिंक चला जाएगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल का सेशन अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कल लिंक चला जाएगा। कल हमको लगता है कि हरी हरी मुखिया सर रहेंगे स्पीकर, और हमारे ऋषिकांत सर शिव शंकर मतलब सर एक बार रहेंगे होस्ट। एक बार इन्फॉर्म सर कर परमानी दीजिएगा सर। उनको, एक बार उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा हरी मुखिया सर जी को, है ना, किस पॉइंट पे बात करेंगे, है ना। और एक लिस्ट बना लीजिए कौन कौन करेंगे। और आप लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं सर, जैसे करण सर हो गए, शत्रुघ्न सर हो गए, अखिलेश सर जी हैं, परशुराम वर्मा सर जी है ना। आप लोग ग्रेट लीडर सब है, आप लोग हाई लेवल का लीडर सब हैं, और कोई लेवल लेके बैठे हुए हैं, आप लोग मीटिंग कर सकते हैं। आइए सर, सामने करना चाहिए, कीजिए ना। जब करके ही होने वाला है तो करने से क्या है। शत्रुघ्न सर को आज नहीं दिए क्या कुछ 2 शब्द बोलने के सर लिए? एक लिस्ट, सर एक लिस्ट बना लीजिए। कोई लिस्ट में जितने भी लीडर आ रहे हैं ना उनको नाम दिया जाएगा, तो ऐसे कोई बोलेगा नहीं। जब लिस्ट में जब नाम आ जाएगा ना तो खुद अपना बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, तो ओम सर के साथ में टाई अप रहिएगा, और उनके साथ में कोऑर्डिनेट हाँ होके। बिल्कुल, मैं टाइप में, हम लोग तो टाइप में सर। तो सबका लिस्ट एक बना के ना रूटीन वाइज दे दीजिए उसी हिसाब से, और टॉपिक उसी पे दे दिया जाएगा। बिल्कुल क्यों सर, हम बिल्कुल। सर सही रहेगा कि नहीं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सही बात है। शत्रुघ्न तो सर, आप वही जॉब कीजिए। जॉब भी करते हैं क्या? शत्रुघ्न सर, आप जॉब करते हैं हैं? ना? जॉब भी करते हैं ना, हाँ जॉब हाँ करते हाँ हैं। हाँ और हाँ। करण सर, आप भी जॉब करते हैं? नहीं अखिलेश सर जॉब जी? नहीं कर सर, अपना, सर हमारा अपना काम है, जॉब नहीं है, हमारा अपना काम है। अपना काम जी है सर, मैं भी जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं, है ना। जी सर। तो मतलब जॉब करने वाले के रेशियो यहाँ पे ज्यादा है, कहने का मतलब हमारे देश आजाद जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम वो गुलाम गुलाम हैं। है, कब राइट। तक कब नहीं तक सर, हम थोड़े गुलामी। दिन ही गुलाम रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल अब वो सही बात दिन है आप। खत्म होने वाला है गुलाम से। हाँ बिल्कुल सही बात है, बड़ी बड़ी गर्व की बात बताएं आपने अखिलेश सर जी, क्योंकि ये जी, प्लेटफॉर्म मिली है, पूरा टूट के पड़ना है, चलिए कुछ तो दिन के बाद में हमें कल आजादी। कल ऐसे करते हैं सुरेश सर। कल स्पीकर हमारे शत्रुघ्न सर रहेंगे, और अखिलेश सर होस्ट रहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्या सही रहेगा? बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, तो पोस्टर बना के ऑनलाइन सर ग्रुप में डाल देंगे। हमारा हमारा हाँ भी है नंबर सर। हमारा नंबर लेकिन ले सर लीजिए हमको बता सर। दीजिए या किस टॉपिक पे बात हमारा करनी है मुझे। हमारा नंबर नोट कीजिए सर। आप लोगों का नंबर मेरे पास नहीं है, इसीलिए समस्या होता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते, नंबर नोट कर 8 लीजिए। आप मैसेज में दे दीजिए सर नंबर। एक मिनट, बोल भी नहीं दीजिए वैसे मैसेज बता में। दीजिए, मैसेज में नहीं आता है, वैसे बता दीजिए। अच्छा, बता दीजिए।